क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर। ये क्वेश्चन आंसर सेशन इम्पॉर्टेंट है आईएएस, पीसीएस, एनटीए, यूजीसी, जेआरएफ नेट के लिए, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एसएससी, सीजीएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया गया है। आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था। पहला प्रश्न, क्योंकि ऑप्शन ए, लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। ऑप्शन बी, सरकार द्वारा इस संबंध में जानकारी न थी। ऑप्शन सी, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऑप्शन डी, लोग भूमि कर देने के हैबिचुअल या आदी नहीं थे। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही होगा। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में का जो समाज था वह जनजाति और समतावादी समाज था, जिसमें भूमि की संपत्ति के संचयन के आधार पर सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, जो वर्तमान में है। ध्यान रखिएगा, राजा जो चुना जाता था वो मात्र युद्ध के लिए चुना जाता था, और इस संदर्भ में इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये कूट से संबंधित है, मैचिंग से संबंधित है प्रश्न। ये थोड़ा ब्लर है तो मैं इसकी मैचिंग डायरेक्ट कर देता हूँ। ऋग्वेद डायरेक्ट मिला दीजिए ऐत्रेय ब्राह्मण से। सामवेद ये डायरेक्ट बता दीजिए पंचविश ब्राह्मण से। अथर्ववेद ये मिला दीजिए गोपत से, और यजुर्वेद को मिला दीजिएगा शतपथ से। ये आपका मैचिंग का प्रश्न हो गया। इन ब्राह्मणों की चर्चा मैं आगे भी करूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन बी, बीए स्मिथ। ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। इसका सही आंसर होगा आपका विलियम जोन्स, जिन्होंने 1786 में ये बात कही थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न, नारायण के साथ विष्णु का तदात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। नारायण के साथ विष्णु को एकीकृत करने का, इंटीग्रेटेड करने का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, तैत्तिरीय आरण्यक से। ऑप्शन बी, महाभारत से। ऑप्शन सी, पतंजलि के महाभाष्य से। ऑप्शन डी, बौधायन के धर्म सूत्र से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तैत्तिरीय आरण्यक से। ऑप्शन ए, तैत्तिरीय आरण्यक से। इसका संबंध यजुर्वेद से है। इस आरण्यक का संबंध यजुर्वेद से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए, रथ सेना का नायक। ऑप्शन बी, संदेश वाहक। ऑप्शन सी, ग्राम का मुखिया। ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। इसका सही आंसर होगा संदेश वाहक। ध्यान रखिएगा, जो ये पालागल है, पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में रत्नियों में की सूची में ये सबसे अंतिम में शामिल था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, 7 पग चलना। ऑप्शन बी, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। ऑप्शन सी,
किसी भी व्यक्ति के साथ साथ पग चलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये मैरिड लोग जो हैं वो इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब शादी होती है तब पति पत्नी को, वर वधू को 7 वचन देता है उत्तर की तरफ मुंह करके, वैदिक समाज में, वैदिक धर्म में। और जब ये 7 वचन दिए जाते हैं तभी वो शादी, जो विवाह होता है, वैदिक विवाह भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार्य शब्द मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ये ध्यान रखिएगा, ये यजुर्वेद से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर के लिए हिरण्यकार और भाग और भोग, भाग और भोग जैसे शब्द भी मिलते हैं। हिरण्यकार भी मिलता है, भाग भी मिलता है और भोग भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। और एक कर संग्रह अधिकारी का भी नाम दिया है, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, कर संग्रहक अधिकारी, यानी ये कर संग्रहक व्यक्ति का भी नाम मिलता है, जिसको कहते हैं भागदुक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, भागदुक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी मुंडकोप उपनिषद। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये प्रश्न, सॉरी माफ कीजिएगा, आगे वाला प्रश्न पढ़ दिया। और जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में ये लिखा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान किस विद्वान ने की है? ऑप्शन ए जी.आर. शर्मा, ऑप्शन बी एच.डी. संकालिया, ऑप्शन सी घोष के द्वारा, ऑप्शन डी बी.बी. लाल के द्वारा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बी.बी. लाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से एकीकरण या समीकरण स्थापित किसने किया? ऑप्शन ए एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन बी बी.बी. लाल, ऑप्शन सी जी.आर. शर्मा, ऑप्शन डी ए घोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बी.बी. लाल। ये थे कुछ वैदिक से संबंधित प्रश्न। आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हैं, आपके नंबर हमारे दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।